गांव की कच्ची गलियों के बीचों बीच एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर खाट पर बैठा एक बूढ़ा किसान अपनी छोटी सी बेटी राधा को गोद में झुला रहा था। उसकी आंखों में थकान तो थी, मगर दिल में एक अजीब सी संतुष्टि थी, क्योंकि उसके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन उसकी दुनिया उसकी बेटी थी। राधा की माँ उसके जन्म के समय ही चल बसी थी, इसलिए यह किसान माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाता। कभी माँ की तरह बाल संवारता, कभी पिता की तरह खेतों में मेहनत करता और फिर उसे गोदी में खिलाता। अक्सर लोग कहते कि अकेला आदमी बेटी की परवरिश कैसे करेगा, लेकिन उसने सबको साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। वह सुबह तड़के उठकर खेतों की ओर निकल जाता, बैल की जगह खुद हल खींचता और दोपहर तक पसीने से तरबतर हो जाता। मगर जब घर लौटकर अपनी छोटी बच्ची को देखता तो सारे दर्द भूल जाता। राधा बहुत होशियार और मासूम थी। जब भी पिता भूख से बेहाल घर आता तो वह दौड़कर कहती, पिताजी, मैंने आपके लिए पानी रखा है। और उसके छोटे छोटे हाथ जब पिता की हथेली पकड़ते तो किसान को लगता जैसे सारी थकान कहीं उड़ गई हो। उसकी जिंदगी का मकसद बस इतना था कि वह अपनी बेटी को अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाए, मगर गरीबी हर कदम पर उसके सपनों के बीच दीवार खड़ी कर देती। कई बार घर में अनाज तक नहीं होता, ऐसे में वह खुद भूखा रहकर बेटी को खिला देता। बरसात में जब कच्ची झोपड़ी से पानी टपकता तो वह अपनी बेटी को सीने से लगाकर खुद भीगता रहता और कहता, बेटी तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे लिए पक्के मकान में छत होगी। मगर भीतर से जानता था कि वह सपना शायद कभी पूरा न हो पाए, फिर भी सपनों को टूटने नहीं देता। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी ने आकर कहा कि आपकी बेटी बहुत तेज है, इसे शहर में पढ़ना चाहिए, यहाँ इसकी प्रतिभा दब जाएगी। यह सुनकर पिता की आंखों में उम्मीद की चमक आई, लेकिन उसी क्षण उसका दिल कांप भी गया, क्योंकि शहर की पढ़ाई बहुत महंगी थी और उसकी हालत पहले ही इतनी खराब थी कि किसी तरह पेट पाल पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने तय कर लिया कि चाहे जैसे हो, बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने देगा। उसने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया, पुरानी गाय बेच दी और यहाँ तक कि अपनी पत्नी की याद में बचाकर रखा मंगलसूत्र भी गिरवी रख दिया। सब लोग मजाक उड़ाते कि बुढ़ापे में बेटी के पीछे इतना क्यों पागल है, लेकिन किसान हंसकर कहता, मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है, वही मेरा गर्व है। इस त्याग और मेहनत की वजह से राधा शहर जाकर पढ़ाई करने लगी। पिता हर महीने खून पसीना बहाकर पैसे भेजता, खुद पुराने कपड़ों में घूमता, जूते तक फट चुके थे, लेकिन बेटी को एक किताब भी कमी नहीं होने दी। शहर में राधा ने कड़ी मेहनत की और परीक्षा में हमेशा अव्वल आई। कॉलेज में उसका नाम पूरे शहर में गूंजने लगा। इधर पिता गांव में हर त्योहार पर अकेला बैठा बेटी की चिट्ठियां पढ़ता, जिसमें वह लिखती, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही अफसर बनूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। यह पढ़कर किसान की आंखें भर आती। वह रात भर चिट्ठी सीने से लगाकर सोता और भगवान का धन्यवाद करता कि उसकी बेटी उसका मान रख रही है। शहर में राधा की पढ़ाई और भी कठिन होती जा रही थी। नए माहौल में ढलना, बड़े बड़े बच्चों से मुकाबला करना और हर रोज प्रतियोगिता के दबाव में जीना आसान नहीं था। लेकिन जब भी वह थककर हार मानने लगती तो अपने पिता का झुर्रियों भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वह सोचती कि मेरा पिता गांव में खेतों में पसीना बहा रहा है, भूखा रहकर मेरे लिए पैसे भेज रहा है। अगर मैंने हार मान ली तो उसके सारे सपने टूट जाएंगे। यही सोचकर वह और मेहनत करती, लाइब्रेरी में घंटों बैठी रहती, रात रात भर पढ़ती और सुबह क्लास में हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती। उधर गांव में किसान पिता दिन रात मेहनत करता, खेत में काम करके ही नहीं बल्कि दूसरों के खेतों में मजदूरी करके भी पैसे जुटाता, ताकि बेटी की पढ़ाई कभी न रुके। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, चेहरे पर झुर्रियां और हाथों में दरारें गहरी होती जा रही थीं, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा बेटी का नाम सुनकर आती थी। गांव वाले कहते, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है, बुढ़ापे में चैन से जी। मगर किसान कहता, मेरे लिए चैन का मतलब है मेरी बेटी की मुस्कान। त्याग की कोई हद नहीं थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा और खाने तक का संकट हो गया। लोग पलायन करने लगे, लेकिन किसान ने गांव छोड़ने से इनकार किया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह गांव छोड़ेगा तो खेत भी छूट जाएगा और खेत ही उसकी बेटी की पढ़ाई का सहारा था। उसने भूख बर्दाश्त की, लेकिन बेटी के लिए फीस भेजी। दूसरी तरफ राधा को शहर में अक्सर तंग किया जाता कि वह गरीब किसान की बेटी है। कई अमीर बच्चों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हर ताने को चुनौती की तरह लिया और अपने रिजल्ट से सबका मुंह बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके अच्छे अंक और मेहनत की चर्चा शहर में फैल गई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी उसकी तारीफ की और कहा कि अगर ऐसी ही मेहनत जारी रही तो यह लड़की जरूर अफसर बनेगी। यह सुनकर राधा की आंखों में पिता की छवि घूमने लगी और वह सोचने लगी कि जिस दिन वह रिजल्ट लेकर पिता के सामने जाएगी
वह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। इधर गांव में किसान का स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। अक्सर खांसी से खून निकलता, कमर सीधी नहीं हो पाती, लेकिन जब भी कोई पूछता तो हंसकर कह देता कुछ नहीं हुआ। मेरी बेटी की सफलता ही मेरी दवा है। वह अकेला ही हर त्योहार मनाता। दिवाली पर जब घर घर दियों की रोशनी होती तो उसकी झोपड़ी अंधेरे में रहती, मगर वह एक दिया जरूर जलाता और कहता, यह दिया मेरी बेटी की राह रोशन करेगा। होली पर अकेला ही रंग का एक चुटकी कपड़े पर लगाकर कहता, यह मेरी बिटिया के लिए है। उसके भीतर का दर्द कोई नहीं समझ पाता था। राधा भी चाहती थी कि पिता के पास दौड़ी चली जाए। गांव से आई खबर सुनकर राधा का दिल जैसे बैठ गया। उसने पहली बार अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती महसूस की कि उसने पिता को अकेलेपन और बीमारी में छोड़ दिया था। वह रोते रोते तुरंत छुट्टी लेकर गांव की ओर दौड़ी। सफर के हर पल उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। बस में बैठकर वह सोच रही थी कि शायद पिता उसके आने तक न बचें। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रास्ते भर यादें उसके साथ चल रही थीं। बचपन में जब पिता ने उसे झूले पर झुलाया था, पहली बार स्कूल ले गए थे, भूखे रहकर भी उसके लिए रोटियां छोड़ी थीं, बारिश की रातों में सीने से लगाकर बचाया था। यह सब तस्वीरें बिजली की तरह आंखों के सामने कौंध रही थीं और हर बार उसका दिल चीर कर रख देती थीं। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि पिता चारपाई पर लेटे हैं। शरीर बेहद कमजोर, आंखें धंसी हुईं, सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। फिर भी जब उन्होंने बेटी को देखा तो चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। कांपते हाथ उठाकर बेटी का चेहरा सहलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटिया तू आ गई, अब मुझे कोई डर नहीं। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पिता के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पास समय पर नहीं आ सकी। लेकिन पिता ने कमजोर मुस्कान दी और कहा, पगली तूने तो मुझे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, तू अफसर बन गई। यह कहते ही उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन होठों पर संतोष की लकीर थी। आसपास खड़े गांव वाले भी रो पड़े। सबको लग रहा था जैसे कोई देवता विदा लेने वाला हो। राधा ने अपने आंसुओं में भीगकर पिता का हाथ पकड़ लिया और बार बार कहने लगी, नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि उसी रात पिता की सांसें थम गईं। चारपाई पर लेटे लेटे उन्होंने आखिरी बार बेटी की ओर देखा और जैसे ही आंखें बंद कीं, पूरा गांव सिसकियों से भर उठा। राधा चीख चीख कर विलाप करने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसने सारी जिंदगी उसके लिए खुद को जला दिया, वह अब हमेशा के लिए चला गया। उसने पिता को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, पिताजी आप ही मेरी दुनिया थे, अब मैं किसके लिए जीऊंगी। अंतिम संस्कार के समय राधा की हालत इतनी खराब हो गई कि लोग उसे संभाल नहीं पा रहे थे। वह पिता की चिता के पास बैठकर बार बार कह रही थी, आपको समय नहीं दे पाई, यह पाप मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आग की लपटों में जब उसने पिता को खोते देखा तो उसका दिल चकनाचूर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन का सहारा ही छिन गया हो। अफसर बनने का सारा गर्व, सारा मान सम्मान पल भर में राख हो गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि पिता की गोद और पिता का साथ ही असली दौलत थी, जो अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन जैसे आसमान भी रो पड़ा। काले बादलों से बारिश की बूंदें टपक रही थीं, मानो प्रकृति भी उस किसान के त्याग को श्रद्धांजलि दे रही हो। अगले कई दिनों तक राधा घर से बाहर नहीं निकली। पिता की पुरानी चिट्ठियां और कपड़े सीने से लगाकर रात भर रोती रही। उसने बड़े शहर का घर, गाड़ी और तमाम सुख सुविधाएं छोड़ दी और उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी जहां कभी उसके पिता उसके लिए सपने संजोते थे। वह कहती, यहाँ हर कोने में मुझे पिताजी की याद आती है, यह मिट्टी ही मेरी दौलत है। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी अफसर होकर भी वह गांव की झोपड़ी में क्यों रह रही है, लेकिन उसके लिए असली महल वह जगह थी जहां उसके पिता ने त्याग और प्रेम की मिसाल छोड़ी थी। उसने तय किया कि अब अपना जीवन गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित करेगी, ताकि किसी और पिता को अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए भूखे पेट, आंसुओं और बीमारी से न गुजरना पड़े। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला और पिता के नाम पर उसका नाम रखा। जब भी वह बच्चों को पढ़ाती तो उसकी आंखें भर आती और वह धीरे से कहती, पिताजी अब आप जहां भी हैं, देखिए आपकी बेटी वही कर रही है जो आपने चाहा था, और इस बार मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दिन बीतते गए, लेकिन राधा के दिल में पिता की कमी हर पल चुभती रही। हर सुबह जब वह झोपड़ी से बाहर निकलती तो उसे वही खाट याद आती जिस पर उसका पिता बैठकर उसे झुलाया करता था। हर रात जब आंधी या बारिश होती तो उसे याद आता कि कैसे पिता उसे सीने से लगाकर खुद भीगते थे। तुम्हें शहर वापस जाकर अपना भविष्य संवारना चाहिए। लेकिन राधा कहती, मेरा भविष्य मेरे पिता की यादों में है, मैं अब इस गांव और इन बच्चों के लिए ही जीऊंगी। उसने पिता के सपनों को ही अपना मकसद बना लिया,
गांव में स्कूल बनाकर उसने सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चे उसे दीदी कहकर पुकारते और जब भी वह मुस्कुराकर पढ़ाती तो सबको लगता मानो उस मुस्कान में उसके पिता की आत्मा बस गई है। राधा जब भी बच्चों को मेहनत करते देखती तो उसे पिता की आंखों की चमक याद आती और उसका दिल भर आता। कई बार वह पढ़ाते पढ़ाते रो पड़ती, फिर बच्चों से छुपाने की कोशिश करती, लेकिन बच्चे समझ जाते कि दीदी अपने पिता को याद कर रही हैं। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जो बच्चे पहले खेतों में मजदूरी करते थे अब स्कूल जाने लगे और यह सब देखकर राधा को लगता जैसे उसके पिता सचमुच उसके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं, बिटिया तूने मेरी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मगर उसके भीतर का खालीपन कभी नहीं भरा। हर त्योहार पर जब लोग खुशियां मनाते तो वह पिता की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों बातें करती। कहती, पिताजी देखिए आज आपके स्कूल के बच्चों ने पहली बार कविता सुनाई, या पिताजी आज आपकी बेटी ने आपके नाम से गांव में दीप जलाए, और फिर देर रात तक आंसू बहाती। अक्सर लोग उसे देख कहते कि इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा अफसर होकर भी यह लड़की क्यों आंसुओं में डूबी रहती है। बेटी के आंसुओं की कहानी है जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए।